दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये बात तो पता होगी ही कि ज़्यादातर एवरेज इन्वेस्टर कभी भी प्रॉफिट अपना कर ही नहीं पाते हैं। एंड इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि वो कभी बिजनेसेस को समझ ही नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आईटी सेक्टर के दो स्टॉक फॉर एग्जांपल टीसीएस एंड विप्रो को खरीदा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये तक नहीं बता पाओगे कि इन दोनों कंपनी के बिजनेस प्लान में क्या डिफरेंस है। एंड इसमें गलती हम लोगों की नहीं है, क्योंकि ये बात ना तो हमें स्कूल में पढ़ाई गई है और ना ही यूट्यूब पे बैठे कुछ सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट गुरुओं ने बताई, जो कि बस दिन में 3 से 4 मल्टी बैगर स्टॉक्स बता देते हैं। बट अगर एक्सक्यूजेस को हटा दें तो रियलिटी ये है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट से रियल में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको सबसे पहले बिजनेसेस को समझना आना चाहिए, उनके स्टॉक को एनालाइज करना आना चाहिए। एंड इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा रूल है कि जब कभी भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने को सोचें तो सबसे पहले 80% टाइम आपका उस कंपनी को एनालाइज करने में जाना चाहिए, ना कि उसके प्राइस को देखने में। बट लोग उल्टा करते हैं, वो 80% टाइम तो उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखते हैं और 20% में ही जल्दी से उसका बिजनेस प्लान एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो के टॉपिक से पता चल ही गया होगा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को या फिर उसके बिजनेस प्लान को जल्दी से जल्दी एनालाइज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप सब ने डोमिनोज का नाम तो सुना ही होगा, एंड इन फैक्ट नाम ही क्यों, आपने उसका पिज्जा या फिर बर्गर तो खाया ही होगा। तो आप मुझे बताइए कि डोमिनोज का असली राइवल है कौन? अगर आपका आंसर है मैकडोनल्ड या फिर पिज्जा हट तो यहाँ पे आपका आंसर गलत है, क्योंकि इंडिया में डोमिनोज का असली राइवल है स्विगी एंड जोमैटो। समझ नहीं आया ना? तो वीडियो को ध्यान से देखना, अभी समझ आ जाएगा। तो जोमैटो एंड स्विगी डोमिनोज के राइवल इसलिए हैं क्योंकि डोमिनोज एक फूड आउटलेट नहीं है बल्कि एक फूड डिलीवरी बिजनेस है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आने वाला है। तो आप सबने डोमिनोज के काफी सारे एड्स तो देखे होंगे, पर एड देखने के साथ क्या आपने कभी उसके हिडन मैसेज को भी देखा है? डोमिनोज का एक काफी फेमस एड कैंपेन था 30 मिनट डिलीवरी और फ्री, जिसमें हमने काफी सारे एक्टर्स को भी नाचते हुए देखा है। इसी के साथ डोमिनोज के आजकल के डिलीवरी मैसेजेस या फिर डिलीवरी एड जिसमें खुशियों की होम डिलीवरी या फिर फेस्टिव एड्स में सब में एक मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, वो है डिलीवरी का, जिसमें एक बंदा बाइक से उतरता है और पिज्जा लेके स्माइलिंग फेस के साथ डिलीवर करता है। और डोमिनोज ने अपने एड कैंपेन्स में ये कभी नहीं दिखाया कि कोई बंदा उनके फूड आउटलेट में जाता है और वहां पे जाकर के बैठ कर के पिज्जा खाता है, क्योंकि उसे क्लियर मैसेज देना था कि हम एक डिलीवरी कंपनी है जो आपको अच्छे खाने जल्दी से जल्दी डिलीवर। एंड अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो अब ये सुनिए। तो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में जोमैटो एंड स्विगी के आने से पहले इतने बड़े रेस्टोरेंट चेन्स नहीं थे जो कि फूड को होम डिलीवर करते हो, एंड इसी गैप को काफी अच्छे से फिल किया था डोमिनोज ने। एंड एज अ रिजल्ट डोमिनोज टीयर 2 एंड 3 सिटीज में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। बट जोमैटो एंड स्विगी के आने के बाद ये चीजें काफी हद तक बदल गई। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि डोमिनोज के असली राइवल इंडिया में जोमैटो एंड स्विगी, क्योंकि डोमिनोज एक फूड डिलीवरी ओरिएंटेड बिजनेस है, ना कि एक फूड आउटलेट। तो डोमिनोज ने तो हमें अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू चीख चीख के बताना चाहा कि मैं किस तरह का बिजनेस हूँ, बट हमने ही नहीं समझा। एंड आई गारंटीड कि ये चीजें मैक्सिमम लोगों के समझ में नहीं आई होंगी, और यही छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त। तो इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है क्लब महिंद्रा का बिजनेस प्लान। बट बिफोर दैट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में आपको कोई स्टॉक टिप नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मेरा एक ही मोटिव है, वो आपके थ्रू नॉलेज पहुंचाना। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक आपको आपकी खुद की रिसर्च खुद ही करनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर ये क्लब महिंद्रा कंपनी करती क्या है? तो अगर बहुत ही आसान भाषा में बताया जाए तो क्लब महिंद्रा कंपनी लोगों को 10 से लेकर के 25 साल तक के हॉलीडे पैकेजेस सेल करती है टाइम शेयर मॉडल पे। कहने का मतलब है कि अगर आपने इस कंपनी का 25 साल वाला प्लान लिया है तो आप अगले 25 साल तक क्लब महिंद्रा के हर रिजॉर्ट में हर साल 1 हफ्ते तक रह सकते हो। मतलब आपको हर साल 7 दिन मिलेंगे क्लब महिंद्रा के किसी भी रिजॉर्ट में रहने के लिए आने वाले 25 सालों के लिए। बट इससे पहले आपको रजिस्टर करते वक्त ही 25 साल की फी एक साथ ही देनी होगी, और साथ ही साथ हर साल आपको मेंटेनेंस फीस भी देनी होगी अलग से। और ये है क्लब महिंद्रा का एक सिंपल सा बिजनेस प्लान। एंड अब क्योंकि हमें बिजनेस प्लान को एनालाइज करना है तो सबसे पहले क्लब महिंद्रा क्योंकि एक रिजॉर्ट कंपनी है तो हमें देखना होगा कि ये इंडस्ट्री यानी कि होटल इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है एंड आने वाले वक्त में कैसा परफॉर्म करेगी।
तो क्योंकि इंडिया में इस वक्त टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ रहा है एंड आने वाले वक्त में जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, वो उतना ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें होटल इंडस्ट्री का अभी का फ्यूचर तो काफी ज्यादा एश्योर्ड लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोरोना जैसा अगला कोई पैंडेमिक या कोई वॉर ना आ जाए। तो फ्यूचर तो सिक्योर है, बट अब हमें इसके बिजनेस प्लान को और डीपली समझना होगा। तो अगर हम क्लब महिंद्रा को एक रिजॉर्ट कंपनी समझे तो रिजॉर्ट तो कोई भी खोल सकता है, पर क्लब महिंद्रा ऐसा क्या अलग कर रहा है जिससे ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगा और हमारे पैसों को ग्रो करता रहेगा। तो इमेजिन करो आपको एक 5 स्टार होटल खोलना है, तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी लैंड। एंड लैंड आप ऐसे ही कोई भी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि आप होटल खोल रहे हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हों। एंड इस चीज के लिए सबसे सूटेबल लोकेशंस रहेंगी रेलवे स्टेशन के पास या फिर एयरपोर्ट के पास। एंड एज वी नो, इन जगहों पर लैंड का प्राइस काफी ज्यादा हाई ही रहता है, इसीलिए जो ज्यादातर रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका 40% बिल तो सिर्फ और सिर्फ लैंड को एक्वायर करने में ही चला जाता है। पर क्लब महिंद्रा के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लब महिंद्रा शहर के दूर दराज एरिया में जमीन लेता है जहाँ पे लैंड का कॉस्ट काफी ज्यादा कम होता है, एंड फिर वहाँ पे अपना लग्जरी रिजॉर्ट या फिर नॉर्मल रिजॉर्ट बनाता है। एंड अब क्योंकि आपने क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप ली हुई है, तो ये तो ऑब्वियस है कि आप वहीं पे जाएंगे, क्योंकि आपने उसके लिए पैसे दिए हुए हैं। एंड इसी कारण अगर क्लब महिंद्रा किसी ऐसे जगह पे भी अपना होटल बनाता है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, फिर भी लोग वहीं पे जाएंगे। इसी कारण से जहाँ पे बाकी रिजॉर्ट्स का 40% बिल सिर्फ और सिर्फ लैंड का रहता है, वहीं पे क्लब महिंद्रा का लैंड का चार्ज टोटल प्रोजेक्ट बिल में से सिर्फ 3 से 5% ही रहता है। यानी दूसरे रिजॉर्ट्स के मामले में क्लब महिंद्रा टोटल बजट में से 35% तक बचा लेता है। एंड नॉट ओनली दिस, क्लब महिंद्रा के कई रिजॉर्ट तो ऐसे हैं जहाँ पे वो टूरिस्ट को टेंट में रहवाते हैं क्लोज टू नेचर के टैगलाइन के साथ। एंड नॉट ओनली दिस, क्लब महिंद्रा के काफी ज्यादा रिजॉर्ट लैविश भी नहीं है, पर टूरिस्ट वहाँ लुकते हैं क्योंकि उन्होंने 25 साल की फीस पहले से ही दे रखी है। एंड यही तो अगर आप किसी और होटल की भी मेंबरशिप लेते हो तो वो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 साल तक की ही रहती है, पर क्लब महिंद्रा में यही चीज सीधे 25 साल की रहती है। एंड इस चीज से क्लब महिंद्रा को एक प्रॉफिट और होता है कि उसके पास अगले 25 साल का फ्लोट मनी होता है, जिसे वो कहीं और इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न बना सकता है और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल के बाद, मतलब क्लब महिंद्रा और डोमिनोज के एग्जाम्पल के बाद, आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सिंपल दिखने वाले बिजनेस प्लान भी कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हें समझने की भी उतनी ही आसानी होती है अगर आप ध्यान लगा के समझे तो। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।